नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इसरो में इस्तीफों के चलते भगदड़ मची हुई है, वो भी ऐसे वक्त में जब इसरो गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशंस पर काम कर रहा है। अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। हालात ये हैं कि कई महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिक एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं और इसके बाद इन महत्वपूर्ण मिशन के अटकने के हालात भी बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह यह मिशन प्रभावित ना हो, इसीलिए इन इस्तीफों को रोकने के लिए भी बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। वो कदम क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि आखिर ये इस्तीफे हो क्यों रहे हैं और अभी तक कितने वैज्ञानिक इसरो छोड़ चुके हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात कर लें तो कम से कम 100 से 120 वैज्ञानिक हैं जो ताबड़तोड़ तरीके से इसरो छोड़ चुके हैं। और सूत्र जो बता रहे हैं, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, जिसे URSC के नाम से जाना जाता है, वहां पर अकेले करीब इसी सेंटर में 80 वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं। जबकि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की अगर हम बात करें तो कम से कम 20 इस्तीफे वहां पर भी हुए हैं। सूत्रों का यह कहना है कि कुछ और मामले अभी और भी ज्यादा प्रक्रियाधीन हैं, यानी अभी और भी इस्तीफे हो सकते हैं, क्योंकि इस्तीफे और भी हो चुके हैं, यानी उनका प्रोसेस चल रहा है, उन्हें एक्सेप्ट किया जाना है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने वालों की कोई संख्या सार्वजनिक नहीं की है, कोई नंबर हालांकि अभी तक नहीं बताया है। वहीं बड़ी बात यह है कि जो इस्तीफे हो रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो क्लास ए के वैज्ञानिक हैं उनके सबसे ज्यादा इस्तीफे हो रहे हैं। VSSC के LVM-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं उनका इस्तीफा जो है वो हो चुका है। इसके अलावा URSC के स्पेडेक्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के भी इसरो छोड़ने की खबरें हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन, उससे जुड़े एक बहुत ही युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसरो के 14,600 से भी ज्यादा कर्मचारियों की तुलना में इन इस्तीफों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन चिंता इस बात की है कि इनमें ज्यादातर वैज्ञानिक जो रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम कर रहे थे वो इस्तीफा दे रहे हैं। अगर पिछले साल की हम बात कर लें तो URSC में 1339 कर्मचारी काम कर रहे थे, जबकि इसरो के सबसे बड़े केंद्र VSSC में 4577 कर्मचारी थे। ऐसे में महत्वपूर्ण मिशंस पर काम कर रहे जो अनुभवी वैज्ञानिक हैं, अगर वो जा रहे हैं तो इसरो की चिंता इसलिए बढ़ रही है। अब सवाल ये कि क्या इससे चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी असर पड़ रहा है? इस चिंता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर सिमुलेशन आदित्य रल्लापल्ली ने, जो उस मेन टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिसने 1 लाख से अधिक परीक्षणों से करीब 25 टेराबाइट डेटा तैयार किया था, यही डेटा चंद्रयान 3 की सफल चंद्र लैंडिंग प्रक्रिया को सत्यापित करने में बेहद अहम साबित हुआ था। DOS के ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही के दिनों में ग्रुप A के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी, खासतौर से गगनयान और दूसरे जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की जो परियोजनाएं हैं उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो बड़ी संख्या में इस्तीफे दे रहे हैं और VRS के आवेदन भी उनकी तरफ से किए गए हैं। और इससे इन मिशंस की जो परियोजनाओं को वक्त पर पूरा करने की जो टाइमलाइन थी उसे पूरा करने में दिक्कत आ रही है, आप इससे समझ सकते हैं। यानी चिंता इसरो की बढ़ी हुई है। वहीं इसरो प्रमुख ने इस्तीफों पर क्या कहा है? इसरो के जो चेयरमैन हैं V नारायणन, उन्होंने माना है कि कई वैज्ञानिक संगठन छोड़ रहे हैं, इसरो छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एजेंसी इस हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हां, लोग जाते हैं और ये हर संगठन का हिस्सा भी है। ये एक नया कदम केवल कर्मचारियों को रोकने के लिए नहीं है, क्योंकि एक नई फाउंडेशन यहां पर लगाई गई है।
बल्कि उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए यह बाउंडेशन लगाई गई है कि परियोजनाएं जो हैं, जो मिशन हैं, उन पर अचानक से कोई असर ना पड़े, वो वक्त पर पूरे हों, और अगर कोई जाए भी तो उसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए दूसरा व्यक्ति तैयार रहे। हम सिर्फ इस पर लगातार नजर रख रहे हैं कि मिशन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये इस्तीफे हो क्यों रहे हैं? दरअसल इन इस्तीफों के पीछे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर्स के तेज ग्रोथ को बताया जा रहा है। दरअसल कई बड़ी जो भारतीय स्टार्टअप्स कंपनियां हैं और ग्लोबल कंपनियां भी हैं, वो इसरो के एक्सपीरियंस्ड वैज्ञानिकों को हायर कर रही हैं। इसके लिए इन तमाम वैज्ञानिकों को मुंह मांगी सैलरी ऑफर की जा रही है। इसलिए कई वैज्ञानिक बेहतर अपॉर्चुनिटीज के चलते लगातार इसरो छोड़ रहे हैं, इसरो से किनारा कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त में भारत समेत पूरी दुनिया में जो स्पेस सेक्टर है उसमें बड़े मौके बने हैं, और यही वजह है कि वैज्ञानिक भी इन नए मौकों को भुना लेना चाहते हैं। लेकिन इसरो ने क्या किया है और क्या कर रहा है? इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इसरो के महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के लगातार हो रहे इस्तीफों पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 14 जुलाई को जारी एक नए इंटरनल मेमोरेंडम के तहत गगनयान और दूसरे राष्ट्रीय महत्व के मिशंस पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस से जो जुड़े हुए नियम रहे हैं उन्हें सख्त कर दिया है। इसका खुलासा खुद मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। अब क्या है इन नियमों में? नए नियम के मुताबिक गगनयान और दूसरे महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिक इस्तीफे या वीआरएस के जो आवेदन हैं अब वो सामान्य परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केंद्र के जो निदेशकों को यह सलाह दी गई है कि संबंधित जो परियोजना है वो पूरी होने तक ऐसे आवेदनों को मंजूरी मत दीजिए। अब ऐसे सभी मामलों को केंद्र निदेशक की सिफारिश के साथ अंतिम निर्णय के लिए सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी डीओएस को भेजा जाएगा। आपको बताएं कि 25 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी किया गया था। इससे पहले उसमें क्या होता था? इसरो के विभिन्न केंद्रों के निदेशक और यूनिट प्रमुखों को ग्रुप ए के जो वैज्ञानिक होते थे और जो टेक्निकल कर्मचारी होते थे, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एसडी स्तर तक के जो अधिकारी कर्मचारी होते थे, उनके इस्तीफे और वीआरएस स्वीकार करने का पहले उन्हें अधिकार दिया गया था। उसके बाद ये एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। और अब गगनयान और दूसरे राष्ट्रीय महत्व के जो मिशंस हैं उससे जुड़े वैज्ञानिकों के मामलों में यह अधिकार प्रभावी रूप से अब वापस ले लिया गया है। अब ये इस्तीफे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसरो में जो वैज्ञानिक हैं वो कोई पहली बार नौकरी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसे केवल निजी स्पेस सेक्टर में अवसर बढ़ रहे हैं उससे सिर्फ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। साल 2004 से 2007 के बीच में जो भर्ती हुई लगभग आधे कर्मचारियों ने बाद में संगठन छोड़ दिया। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2012 से 2024 के बीच करीब 700 कर्मचारियों ने इसरो से इस्तीफा दिया और प्रोजेक्ट्स बाधित ना हो इसकी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। यानी चंद्रयान 3 हो या फिर गगनयान, सभी मिशन वक्त पर पूरे होंगे, इसको लेकर इसरो ने पहले से ही तैयारी कर ली है। हां, थोड़ी चिंता जरूर है कि इतनी संख्या में अगर वैज्ञानिक एक साथ इस्तीफे देंगे तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बाधित ना हो, इन पर कोई असर ना हो, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।